तो कैसे हो मेरे ट्रेडर भाइयों। आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं कि डीमेट अकाउंट क्या होता है, डीमेट अकाउंट किस तरीके से खोल सकते हैं और कौन सा डीमेट अकाउंट आपके लिए बेस्ट रहेगा। बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं जो कि मिलियंस में सब्सक्राइबर लेकर बैठे हैं, लेकिन फिर भी वो आपको ऐसे फालतू फालतू ब्रोकर्स के पास भेजते हैं क्योंकि उनका कमीशन उनका सेट रहता है। लेकिन मैं आपको बताऊंगा कौन सा ब्रोकर आपके लिए बेस्ट रहेगा। ठीक है, जब आप चाहे आईपीओ कर रहे हो, चाहे इन्वेस्टिंग कर रहे हो या फिर आप ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हो, तो सभी के लिए ये ऐप है वो बेस्ट रहेगा। तो चलिए आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए मैं आपको बता देता हूँ कि डीमेट अकाउंट क्या होता है। एक एग्जांपल के थ्रू हम समझ सकते हैं कि डीमेट अकाउंट क्या होता है। तो डीमेट अकाउंट जैसे कि आपने बैंक अकाउंट, आपका बैंक अकाउंट तो हो गई। बैंक अकाउंट के अंदर आप क्या करते हो, पैसों की ट्रांजैक्शन करते हो, है ना, पैसे लेते हो बेचते हो। वैसे ही डीमेट अकाउंट होता है, शेयर बाय सेल करने के लिए आप डीमेट अकाउंट का यूज़ करते हो। अब डीमेट अकाउंट खोलने के लिए क्या चीज़ें रिक्वायरमेंट है, क्या डॉक्यूमेंट्स लगते हैं। तो सबसे पहले आपका पैन कार्ड लगता है, आधार कार्ड लगता है, बैंक स्टेटमेंट लगती है। अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग करना चाहते हो तो लास्ट 6 मंथ की स्टेटमेंट भी आपको रेडी रखनी होगी और वहाँ पर आपको अपलोड करना होगा। तो डीमेट अकाउंट बहुत ही सिंपल सी चीज़ है, जैसे कि एनएससी बीएससी है और जो पब्लिक है उनके बीच की एक चेन है। ठीक है, इन दोनों को कनेक्ट करने का काम करता है ब्रोकर, है ना। और डीमेट अकाउंट आप किसी में भी ओपन करवा सकते हो वैसे तो, लेकिन आपके लिए जो बेस्ट रहेगा वो मैं आपको बताता हूँ कौन सा आपके लिए बेस्ट रहेगा। बहुत सारे जो ब्रोकर है वो हाई ब्रोकरेज चार्ज करते हैं, और अगर आपने सेबी की एक रिपोर्ट पढ़ी होगी तो सेबी की रिपोर्ट में क्लियरली मेंशन है कि आधे से ज़्यादा ट्रेडर ट्रांजैक्शन फीस और ब्रोकरेज की वजह से लॉस में है। आप खुद जाके बीएससी की ये रिपोर्ट है वो पढ़ सकते हो। तो आपके लिए कौन सा डीमेट अकाउंट बेस्ट रहेगा, इसकी लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है। और उसमें अकाउंट किस तरीके से क्रिएट करना है चलिए मैं आपको बता देता हूँ। नाम डालना है, जो भी आपका नाम है वो यहाँ पर आपको सबमिट कर देना है, और यहाँ पर आपके जो नंबर है वो भी यहाँ पर आपको सबमिट कर देना। तो मैं यहाँ पर जल्दी से यहाँ पर सबमिट कर देता हूँ और ओपन डीमेट अकाउंट पर यहाँ पर आप क्लिक करोगे तो थोड़ा सा वेरीफाई करवाने के बाद में यहाँ पर आपको अपनी ईमेल आईडी है वो वेरीफाई करवानी पड़ेगी। तो चलिए मैं यहाँ पर अपनी ईमेल आईडी वो वेरीफाई करवा लेता हूँ। तो यहाँ पर आपको कोई भी अपनी ईमेल आईडी है वो यहाँ पर चूज़ कर लेनी है। तो मैं यहाँ पर जो मेरी फर्स्ट आईडी है उसको यहाँ पर चूज़ कर लेता हूँ और कंटिन्यू पर इसको यहाँ पर क्लिक कर देना है। बहुत ही सिंपल सा इसका प्रोसेस है। तो यहाँ पर ये मेरी ईमेल आईडी कंफर्म हो चुकी है और ये मेरे को अब नेक्स्ट पेज के अंदर ले जाने वाला है। तो यहाँ पर पहले आपको क्या करना है, सिंपल से यहाँ पर आपको पैन कार्ड की डिटेल्स है वो यहाँ पर फिल कर लिए, और यहाँ पर आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ भी यहाँ पर आपको फिल करनी है। तो चलिए मैं यहाँ पर इसको फिल कर देता हूँ। तो पेन यहाँ पर आपको डिटेल्स डालने के बाद में यहाँ पर कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। कंटिन्यू पे जैसे क्लिक करोगे तो यहाँ पर आप ऊपर देख सकते हो 25% तक यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। तो कंटिन्यू विद डिजी लॉकर पे यहाँ पर मैं क्लिक करूँगा और यहाँ पर ये जो आपका आधार कार्ड है उसकी डिटेल्स मांग रहा है। तो यहाँ पर मैं सिंपली आधार कार्ड का जो डिटेल्स है वो फिल कर देता हूँ। तो यहाँ पर आपकी जो नेक्स्ट प्रोसेस है वो वहाँ पर OTP जाएगा। तो जो सिंपली जो OTP आया है तो वो OTP यहाँ पर आपको फिल कर देना है। तो ये यहाँ पर जो प्रोसेस है वो यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगी और यहाँ पर आपको कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। जैसे यहाँ पर आप कंटिन्यू पे क्लिक करोगे तो जो आपका आधार कार्ड है वो यहाँ पर आधार कार्ड को वेरीफाई करवाने के बाद यहाँ पर आपको 2 तरह के इंटरफेस देखने वाले हैं। अगर आपको ऊपर वाला अगर आपको सही नहीं लगता है कि 1 रुपये बैंक अकाउंट में डालने पर आपका अकाउंट इजीली वेरीफाई हो जाएगा, तो आप मैन्युअली भी यहाँ पर आप अपने बैंक अकाउंट और IFSC कोड डाल के कर सकते हो वेरीफाई। बहुत ही सिंपल तरीका, मैं अगर आप बताऊँ तो 1 रुपये डालकर आप आराम से वेरीफाई कर सकते हो। तो मैं यहाँ पर जो पेमेंट है वो यहाँ पर कर देता हूँ और ये 1 मिनट के अंदर बहुत ही ईजिली यहाँ पर ये बैंक अकाउंट है जो वो मेरा कनेक्ट हो जाएगा। तो मैं यहाँ पर ये डाल देता हूँ और यहाँ पर जो भी आपकी जो पेमेंट है वो हो जाएगी। यहाँ पर 1 रुपये यहाँ पर लगने वाले हैं, तो ये थोड़ा सा टाइम लेगा और यहाँ पर आपकी जो बैंक अकाउंट है वो यहाँ पर वेरीफाई इजी कंफर्म करने के बाद में यहाँ पर आपको पर्सनल डिटेल्स डालनी है। यहाँ पर आपको फादर्स नेम, मदर्स नेम और यहाँ पर आपका अपना जेंडर डालना है। मेल है तो मेल और फीमेल है तो फीमेल। यहाँ पर आपको सबमिट पर कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। जैसे ही कंटिन्यू पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर मैं सिंगल पर क्लिक कर देता हूँ। आप कोई से भी सेक्टर में हो तो यहाँ पर अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हो तो यहाँ पर आप क्लिक कर सकते हो। रिटेलर हो जो भी प्राइवेट सेक्टर है तो यहाँ पर आप किसी पर भी क्लिक कर सकते हो, कोई इतना बड़ा मैटर नहीं है। यहाँ पर जैसे जैसे मैं क्लिक करते जा रहा हूँ वैसे वैसे आप क्लिक कर सकते हो। यहाँ पर आप बिगिनर
हो तो बिगनर पे क्लिक कर सकते हो, कैजुअल ट्रेडर हो तो इस पर किसी पर भी आप क्लिक कर सकते हो। मैं कैजुअल ट्रेडर पर क्लिक कर रहा हूँ और सिंपली यहाँ पर आपको ये जो सारे इंटरफेस है यहाँ पर आपको शो होने लग जाएंगे। तो अगर आपको देखो NSE BSE के अंदर करना है डेरिवेटिव्स, तो यहाँ पर सबको आपको इनेबल कर देना है। अगर आपको सब में करना है तो कोई दिक्कत नहीं है, और तो आप इसको कंटिन्यू पर क्लिक कर देना। कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद में यहाँ पर आपको देख सकते हो 60% यहाँ पर हमारा कंप्लीट हो चुका है। अगर आपको कोई नोमी ऐड नहीं करना है तो आप इसको कुछ नहीं है, इसको स्किप कर सकते हो। तो स्किप करने के बाद में यस पर आपको क्लिक कर देना है। तो इसके बाद में आपको करना है कि यहाँ पर आपको अपनी सेल्फी है वो यहाँ पर ऐड करनी है। तो यहाँ पर ये जो भी यहाँ पर रिक्वायरमेंट है, जैसे ब्लर फोटो नहीं आनी चाहिए, बेड लाइटिंग नहीं होनी चाहिए और फेस प्रॉपर यहाँ पर शो होना चाहिए। तो मैं चलिए इसको डाल देता हूँ और ये भी डालने के बाद यहाँ पर आपको करना है क्या है, यहाँ पर आपको सिग्नेचर यहाँ पर करना है। यहाँ पर सिग्नेचर आपको ड्रॉ करना है, तो कोई भी सिग्नेचर यहाँ पर आप ड्रॉ कर सकते हो। तो मैं यहाँ पर ये सिग्नेचर ड्रॉ कर रहा हूँ। तो यहाँ पर आपको डन पे क्लिक कर देना है। जैसे यहाँ पर आप डन पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर सबमिट कर देना है। सबमिट करने के बाद में यहाँ पर आपको ये फाइनेंशियल प्रूफ मांग रहा है, तो ये आपको अपलोड करना पड़ेगा। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था लास्ट 6 मंथ का आपको स्टेटमेंट चाहिए होगा, सेगमेंट चाहिए होगा, वो आप यहाँ पर अपलोड करना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो बैंक स्टेटमेंट, यहाँ पर इस पर क्लिक करना। मैंने यहाँ पर अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन है वो यहाँ पर सबमिट कर दी है। मैंने यहाँ पर सेल्फी डाल दी है, अपनी सिग्नेचर डाल दिया और लास्ट 6 मंथ के जो बैंक स्टेटमेंट है वो यहाँ पर मैंने अपलोड कर दिया। तो आपको भी इसी तरीके से यहाँ पर अपलोड कर देना होगा। इसके बाद में यहाँ पर जो करना है वो ये है कि यहाँ पर अगर कई बंदों की ये प्रॉब्लम आती है कि बैंक स्टेटमेंट का जो कोड है उनको वो यहाँ पर फिल करना नहीं आता है, तो वो अपने बैंक अकाउंट में जो बैंक है वहाँ पर जाकर आप अपना कोड पता कर सकते हो। सिंपली वहाँ पर जाना है और पूछना है उनको कि मेरा जो बैंक स्टेटमेंट का कोड है वो क्या है, पासवर्ड क्या है, तो वो आपको बता देंगे। तो यहाँ पर वेरीफाई एंड चूज़ प्लान पे आपको क्लिक करना है, जैसे जहाँ पर आपको प्लान जो भी, अगर आप देखो 18 से 30 के बीच में हो तो अब आपको यूथ प्लान यहाँ पर आपको खुद का खुद ही पता चल जाएगा। ये आपको खुद ही सजेस्ट कर देगा कि कौन सा प्लान आपके लिए बेस्ट रहेगा। तो अगर आप 30 से कम हो तो आपके लिए यूथ प्लान सबसे बेस्ट रहेगा, क्योंकि इसके अंदर 0 यहाँ पर देख सकते हो 0 रुपये यहाँ पर दिखा रहा है। तो यहाँ पर आपको मेक पेमेंट पे क्लिक करना है। तो जैसे ही यहाँ पर पेमेंट पे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर ये जो 99 रुपीज़ है ये यहाँ पर आपको पे करने पड़ेंगे। तो मैं फ़ोनपे के थ्रू यहाँ पर पे कर देता हूँ। तो ये पेमेंट हो रही है, ये थोड़ा सा टाइम ले रहा है और यहाँ पर हम पेमेंट कर देते हैं इसको। तो बहुत ही, अगर देखो आप आराम से 99 रुपीज़ देख कर आराम से महीने के 5-10 हज़ार रुपये बचा सकते हो। अगर आप ओवर ट्रेडिंग करते हो तो इससे ज़्यादा बचा सकते हो। तो ये बहुत ही छोटा सा इन्वेस्टमेंट है और बहुत बढ़िया इन्वेस्टमेंट है। तो ये डन हो चुका है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि हमारा जो ट्रेडिंग यूथ वाला जो प्लान है वो यहाँ पर सक्सेसफुली हो चुका है। यहाँ पर देख सकते हो पेमेंट सक्सेसफुल। आपको फिर से यहाँ पर अपना आधार कार्ड है वो अपडेट करना पड़ेगा, फिर से यहाँ पर वेरीफाई करवाना पड़ेगा। तो यहाँ पर 8 सेकंड है, तो मैं जल्दी से इसको यहाँ पर सबमिट पर क्लिक कर देता हूँ। तो ये लास्ट प्रोसेस है जो कि आपको यहाँ पर करना है। उसके बाद में यहाँ पर आपका अकाउंट बन जाएगा और विद इन 24 घंटे के अंदर, या फिर देखो सैटरडे संडे को अगर आपने सबमिट किया है तब आपको मंडे तक या उससे भी ज़्यादा टाइम लग सकता है। और अगर आपने मंडे या उस टाइम किया है जिस दिन मार्केट ओपन रहता है तो उस दिन आराम से ये 24 घंटे के अंदर अंदर बन जाता है। तो आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है। जो कोटक न्यू वाले हैं वो अपने आप ही आपको कांटेक्ट करेंगे, अपने आप ही आपको कॉल कर देंगे और जो आईडी पासवर्ड है वो यहाँ पर आपको अपनी ईमेल आईडी पर मिल जाएंगे। आपको चार्जेस बता देता हूँ, साथ में चार्जेस कितने लगेंगे। तो देखो यहाँ पर चार्जेस का पहले मैं बता देता हूँ कि यहाँ पर अगर आपने 4 ट्रेड मारी तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने निफ्टी की यहाँ पर कॉल और पुट यहाँ पर बाय कर रखे हैं। तो इसके चार्जेस कितने होंगे आपके अकॉर्डिंग, क्योंकि अगर आपने जीरोधा के अंदर ये ट्रेड पंच की होती तो यहाँ पर आपको 200 रुपये लगभग देने पड़ते हैं, क्योंकि STT भी अभी फ़िलहाल के अंदर बढ़ चुका है। तो यहाँ पर आपके हिसाब से कितना चार्जेस लगेगा मेरे को कमेंट सेक्शन के अंदर बताओ। तो यहाँ पर अगर आप कोटक न्यू के अंदर करते हो तो यहाँ पर केवल आपको 8 रुपये ही देने पड़ेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हो टोटल चार्जेस, यहाँ पे सारे ट्रेडर्स ट्रेड के टोटल चार्जेस आपको 8 रुपये ही देने पड़ेंगे। और यहाँ पर आप देख सकते हो ब्रोकरेज लगभग 0 ही है।